जब भी किसी को रिस्पायरेटरी डिजीज हो जाता है, जैसे कि अपर रिस्पायरेटरी डिजीज, साइनसाइटिस, राइनिटिस या तो लोअर रिस्पायरेटरी डिजीज, एजमा, ब्रोंकाइटिस, तो डॉक्टर जनरली कहते हैं कि बीमारियां तो ठीक होती नहीं हैं, आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ेगा। आप कंट्रोल कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। कई लोगों को ये बीमारियां धीरे धीरे बढ़ते जाती हैं, काफ़ी वो क्रॉनिक हो जाता है और कई बार ये डेथ का भी कारण बनता है। इंडिया में लाखों पेशेंट ऐसे हैं जो इस तरह की बीमारी से उनका असमय मृत्यु हो जाता है। और सिर्फ इस डिजीज़ की बात नहीं है, मैक्सिमम डिजीज डॉक्टर्स कहते हैं कि ठीक नहीं होगा, उसे हम क्योर नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। बट हॉलिस्टिकली हमने ऐसे कई सारे पेशेंट्स को, हमने अभी तक पिछले 7 साल के मेडिकल प्रैक्टिस में मैंने हज़ारों पेशेंट को ट्रीट किया है और जहाँ पे दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे थे, हमने उन्हें हॉलिस्टिकली ट्रीट किया है और वो 100% आज ठीक हैं। हम रूट कॉज पे काम करते हैं, पेशेंट के लाइफस्टाइल, उसके डाइट्स हैबिट और किस वजह से उनको बीमारी हो रहा है, स्ट्रेस लेवल, ये सबको देखते हुए क्या रूट कॉज है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। और फिर योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और अदर जो पैथीज़ हैं, थेरेपीज़ हैं, इनके कॉम्बिनेशन से इंटीग्रेटेड हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, जिसे हम हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं। अभी तक हमने ऐसे हज़ारों पेशेंट को ट्रीट किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। कई सारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनी भी हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। तो सिर्फ रिस्पायरेटरी डिजीज़ की बात नहीं, दुनिया में जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं उन्हें हॉलिस्टिकली बहुत आसानी से, बहुत कम खर्च में और साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट्स हम दे पाते हैं और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इवन घर बैठ के ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स हो जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। ऐसे ही एक अभी आपको मैं टेस्टिमोनी दिखाने जा रहा हूँ एक पेशेंट्स का, जिनका नाम है अमित, हरियाणा से हैं। आप उनसे अभी मिलेंगे, जिनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम थी, बट डॉक्टर ने कहा कि ये तो सेप्टल डेविएशन हो गया है, आपका नाक की हड्डी जो है टेढ़ी हो गई है, आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। उन्हें पता नहीं था चीज़ें, डॉक्टर की बात वो सच मान लिए कि डॉक्टर बोल रहे हैं तो सच ही होगा। 1.25 लाख रुपए दे के वो ऑपरेशन कराए, बट रिजल्ट 0% था। आगे भी बहुत घटनाएं घटी, बहुत सारे डॉक्टर्स आए, ट्रीटमेंट्स हुआ, बट प्रॉब्लम कम नहीं हो रहा था, बढ़ता जा रहा था और उनकी सफरिंग भी बढ़ते जा रही थी। ऐसी स्थिति में वो पहुंच चुके थे कि 3-3, 4-4 दिन तक उनको नींद नहीं आता था, जीना मरना के समान हो गया था और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी समय के साथ बढ़ते जा रहा था। साइनसाइटिस से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, फिर उनको वेरिकोज वैन हो गया, वेरिकोसील हो गया, स्टमक में इन्फेक्शंस होने लगे, स्वेलिंग होने लगा, पेट में दर्द होने लगा। तो प्रॉब्लम कम तो हो नहीं रहा था, बढ़ जरूर रहा था। हमेशा सर भारी रहता था, सर दर्द रहता था, नाक हमेशा जाम रहते थे, नींद आते नहीं थे, परेशान थे वो। बट जब वो हमसे मिले, हमारी टीम ने उनका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, हमने जब होलिस्टिकली उन्हें ट्रीट किया, इवन वो कभी हमसे डायरेक्ट नहीं मिले, ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, घर बैठे वो आज बिल्कुल लगभग ठीक हो चुके हैं। तो आप उनसे आपको मिलाता हूँ, चलिए, और उनके द्वारा ही हम जानते हैं कि कैसे उनका ट्रीटमेंट, डॉक्टरों ने कैसे उन्हें बेवकूफ़ बनाया और पैसे लूटे और आज वो कैसे हमारे ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हैं। हम उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। नमस्ते अमित जी। नमस्कार जी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल्स में। जी सर। आपने अपना जो हीलिंग जर्नी है उसको लोगों तक रखने के लिए आप यहाँ आए, इसका हम आपका आभारी हैं। तो आप बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपकी हीलिंग स्टार्ट हुई, कैसे आप हमसे कनेक्ट हुए और इस दौरान कैसे आपका ट्रीटमेंट चला, कितना आपको रिलीफ मिल चुका है अपनी प्रॉब्लम्स पे। तो हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने विषय में कुछ बताएं। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम अमित है, मैं हरियाणा से हूँ। मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। पिछले 2 साल से मैं साइनस एलर्जी से बड़ा तंग था। 3-4 रात को ना आंख लगती थी, न प्रॉपर तरीके से सांस से आता था। इस वजह से काफी परेशानी रहती थी। मैंने 1 साल पहले ऑपरेशन भी करवाया था, फिर भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं मिला। 1 वीक के बाद वो सेम प्रॉब्लम फिर से आनी शुरू हो गई। उसके बाद
मैंने कई आयुर्वेद के पास इलाज करवाया, होम्योपैथी का यूज किया, पर कहीं भी समाधान नहीं मिल रहा था। कहीं भी जाते बस यही एक आम धारणा सी हो रही थी लोगों के बीच में, ये कभी भी ठीक नहीं होगी, ये सारी उम्र इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। पर क्या करे, दिन रात ऐसी समस्या हो गई थी कि रहा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने काफी यूट्यूब चैनल से सर्च किया, कोई सोल्यूशन खासा नहीं मिला जिससे एक संतुष्टि हो सके। फिर मैंने शिव सर से बातचीत हुई, तो इनसे बात हुई, इन्होंने एक आश्वासन दिया कि आपकी जो भी डिजीज है वो क्योरेबल है, आप ठीक हो जाओगे। ऐसा लगता नहीं था क्योंकि एक पुरानी धारणा बनी हुई थी कि ये चीज ठीक नहीं हो सकती थी। फिर इन्होंने जो मेरे साथ कोऑपरेट कराया, बात बात पे एक बड़े भाई की तरह सहयोग कराया, और 3-4 महीने के अंतराल में मैं ठीक हो, प्रॉपर 80-85% फर्क हो गया था। मुझे 10 दिन के अंदर ही पता चलने लगा था कि जो भी मेरी डिजीज है वो क्यूरेबल है, और मैं ठीक हो सकता था, ठीक हो सकता हूँ। इसी प्रकार मैंने संघर्ष किया, आज मैं इस पायदान पर आकर खड़ा हो गया हूँ कि मैं आज ठीक हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी अच्छा बताया। कुछ क्वेश्चंस मैं और जानना चाहूंगा आपसे, जिससे कि जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको और थोड़ा क्लियर। जैसे आपने बताया कि आपको जो एलर्जी की प्रॉब्लम हुई थी, तो आप डॉक्टर के पास गए थे, आपने ऑपरेट भी कराया था। ऑपरेशन में लगभग कितने खर्च आए थे आप? ऑपरेशन में सर 1,15,000 के आसपास खर्च आया था, काफी महंगा ऑपरेशन पड़ा था। हम्म। और इससे जैसे आपने बताया कि कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला है ना? अब 1 हफ्ते के बाद वो सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। हाँ। और फिर डॉक्टर के पास आप दोबारा गए थे क्या, कि ये बताए थे हाँ डॉक्टर तो को आपने? हम्म। हाँ, दोबारा मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्हें लगभग 6 महीने के आसपास एंटी एलर्जी की गोली दी थी ल्यूसिट्राजिन, और एंटीबायोटिक की गोली दी थी। उससे जितने दिन गोली खाते थे तो हम्म। फर्क रहता था कुछ, और नेजल स्प्रे दिए थे जो नाक में डालते थे, उनसे जितने दिन यूज किए फिर वो भी एब्सॉर्ब हो गए थे, प्रॉपर रिजल्ट उनसे भी मिलना बंद हो गया था, वो गोली भी असर करना बंद हो गई थी। ऐसे ऐसे शरीर की इम्यूनिटी पूरी तरह वीक हो गई थी, सारा दिन बीमारी में पड़ा रहता था, नाक भरा रहता था, एक आस से छूट गई थी, डिप्रेशन की तरफ चला गया था मैं बिल्कुल। जी। फिर इस दौरान आप दूसरे डॉक्टर के पास भी गए थे ना? हाँ, दूसरे डॉक्टर ने दूसरे भी क्या? डॉक्टर के दूसरे डॉक्टर के पास चला गया था। दूसरे डॉक्टर ने बोला कि जो पहले जिस डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया था उसने हड्डी ज्यादा काट दिया, ताउम्र आपने इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा, ये तो हड्डी ज्यादा कटेगी है, इसका तो दोबारा ऑपरेट भी नहीं होगा। तो फिर मुझे शिव सरकार ने सांत्वना दी कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, भरोसा रखो, मेरे पे भरोसा रखो, मेरे इलाज पे भरोसा रखो। मैंने इनकी बात पर विश्वास करके इनके साथ बना रहा, और आज मैं पूर्ण स्थिति पर ठीक होने की कगार पर खड़ा हूँ। जी। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई आपको? प्रॉब्लम्स कैसे स्टार्ट हुआ? क्या क्या आपने मेडिसिन खाया जो जिस वजह से आपको साइनस का प्रॉब्लम्स आया? और साइनस के अलावा भी आपको और सारा बहुत सारा प्रॉब्लम था ना, उस पर भी एक बार आप बताएंगे? जैसे वेरिकोसेल, वेरिकोज वैन, है ना, पेट में स्वेलिंग, फिर और जो आप डिस्कम्फर्ट फील करते थे, एसिडिटी, कफ, ना, गैस, स्टमक का डिस्फंक्शन, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। हैवीनेस का फील होना, सर में दर्द होना, म्यूकस का हमेशा रहना, 3 3 4 4 दिन तक नींद का ना आना। तो इस सब के विषय में थोड़ा सा बताइए। एक तो पहले बताइए कि प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे आपने मेडिसिन को खाया, और आपका प्रॉब्लम्स ठीक होने के वजह और वो खराब होता गया, डाइजेस्टिव सिस्टम और खराब होते गया, और ये सब डिजीज आने लगे, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए। सर 2 2 साल से ये पता ही नहीं चल रहा था, ऐसे अंदर ही अंदर तरफ से म्यूकस बनना शुरू हो गया था। म्यूकस बनने के कारण वो नाक का जो साइनस एरिया उसने ब्लॉकेज कर दिया था, और वो नाक में सांस से पता ही नहीं चला कि क्या प्रॉब्लम है, ये कभी पहले तो थी नहीं। 1 2 डॉक्टर के पास से दिखाया, उन्हें नॉर्मल टेबलेट देते थे, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। फिर
एक बड़े डॉक्टर के पास दिखाया, उन्होंने बोला कि नाक की हड्डी टेढ़ी हुई है, इसका तो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होने के बाद सब सामान्य हो जाएगा। फिर मैंने ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन कराने के बाद भी वो सिचुएशन सेम बनी रही। फिर काफी गोली गोली दवाई खाने के बाद वो प्रॉपरली तरीके से बॉडी को ऑक्सीजन न मिलने के कारण बॉडी के अंदर भी काफी डिजीज और पैदा होगी, जैसे वेरिकोशील है, वेरिकोज वेन्स है, स्टोमच से स्वेलिंग है, और खाने में भी मन भरा रहता था, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता था। हर बुरी हालत थी प्रॉपर तरीके से सांस न आने की वजह से। जी चलिए। और मैं जानना चाहूंगा कि हमारे से आपका मुलाकात कैसे हुआ? आप सर से बात है यूट्यूब के चैनल के द्वारा बात हुई, फिर मैंने इनसे नंबर कांटेक्ट नंबर निकाला, फिर इनसे बात हुई, तो फिर बात होने के बाद एक सांत्वना ही मिली। सांत्वना भी कई बार हार चुके थे हर जगह से, सांत्वना भी एक दरिद्र ही रहती दिखाई दे रही थी, फिर भी मान लिया था सब चुक हर जगह से हार दिया, तो चलो थोड़ा विश्वास किया जाए। बातों में थोड़ी सच्चाई लग रही थी, क्योंकि एक नेचुरल रास्ता जो बता रहे थे शरीर को डिटॉक्स करने का, वो एक विश्वास योग्य बन रहा था। क्योंकि जो गोली दवाई दे रहे थे, जैसे ये डेयरी प्रोडक्ट बता रहे थे डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से बताया, तो एक विश्वास बन गया, और विश्वास वो बनता बनता आज इसे जीत की तरफ ले आया कि मैं आज एक नॉर्मल जिंदगी जी सकूं हूँ। चलिए। और एलोपैथी ट्रीटमेंट के अलावा भी आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराए थे, आयुर्वेदिक, हाँ, होम्योपैथी। हमसे मिलने के बाद बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराए, उनसे आपको क्या रिजल्ट्स मिला? कहीं कोई रिजल्ट्स और पॉजिटिविटी मिली थी? उनसे सर इसी कोई 3-4 महीने मैंने आयुर्वेदिक की दवाई भी खाई थी, कोई ऐसा खास सा सबूत वो नहीं मिला सर, ठोस सबूत सा। थोड़ी बहुत बीमारी रही जाती थी, एक हौसला नहीं बन पाया, फिर वो छोड़ ही देनी पड़ी आखिर में। ठीक है। हमारे ट्रीटमेंट्स में जब आप आए तो आपको हमारा ट्रीटमेंट कैसा लगा? कितने खर्च पड़े और कैसे ट्रीटमेंट्स हुआ, थोड़ा सा इस विषय में बताएंगे आप? आपका ट्रीटमेंट है बिल्कुल एक नॉर्मली ही था। आप अगर कोई भी पेशेंट है आपसे बात करेगा या आपके जो ट्रीटमेंट को फॉलो करेगा, वो नॉर्मली उसको एक विश्वास हो जाएगा, क्योंकि सब जगह से हार चुका है। आपका जो बताया हुआ तरीका है बिल्कुल एक आसान है। इसमें बॉडी ऑटोमेटिक डिटॉक्स होती है। ये जो साइनस की एलर्जी है, नाक की बीमारी है, ये है अपने पेट को क्लियर ना होने की, कब्ज बनने की समस्या से बनती है। हम इसको ऊपरी सतह पर ही देखते रहते हैं कि ये नाक की समस्या है। इसी तरह हमारा इलाज नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ चीजें को कुछ चीजों का परहेज तो बताते नहीं, डेयरी प्रोडक्ट खिलाते रहते हैं, जिससे वो दोबारा ही में कुछ बनता रहता है, और वो हमारी नाक के द्वारा लाभ मिलता ही नहीं। हम वहीं के वहीं खड़े रहे। वहां एक आम समाज में भी ये धारणा बनी रहती है कि ये नहीं ठीक होगा, ये नहीं ठीक होगा, तो उम्र यही गुजारनी पड़ेगी, आगे ये एस्टमेटिक का रूप धारण कर लेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा कोऑपरेट करो सर के साथ, अरे अपने आप को थोड़ा परहेजों के साथ और नेचुरल के साथ जोड़ो, आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाओगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जी। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि इन कंपेयर विद, जैसे आपने बताया कि 1.5 लाख, मतलब 1.25 लाख तो आपने ऑपरेशन में खर्च किया, फिर मेडिसिन में खर्च हुए होंगे, फिर अदर अदर मेडिसिन में, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये सब में बहुत सारे खर्च हुए, मतलब लाखों रुपए खर्च हुए होंगे। रिजल्ट्स बीमारी में तो सर पैसा लगता ही रहता है पर डे के हिसाब से, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं कितने में चले जाए सर। प्लस हेल्थ भी खराब हो रहा था और ज्यादा आप सफरिंग में जा रहे थे। उसके जी। कंपेयर में जो हमारा ट्रीटमेंट हुआ, उसमें उसमें कितना खर्च लगा और कितना टाइम लगा? आपने 3-4 साल ट्रीटमेंट कराए है ना, कोई रिजल्ट नहीं मिला, लाखों रुपए खर्च हुए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। और जी, हमारे ट्रीटमेंट्स में आपको कितना टाइम लगा और कितने खर्च आए, ये थोड़ा बताएंगे आप? आपके टाइम में सर लगभग 4 महीने के आसपास है 85% बीमारी रिकवर हो गई है। और खर्च तो सर ये नॉर्मल चीज है, जैसे आप घर में यूज करते हैं, फल फ्रूट है, सब्जी है, बस यही खर्च है। बस तो ये काम है, थोड़ा हाँ और लगा लो, एक स्पेशल फल खरीदने पड़ते हैं, और ऐसा कोई मोटा खर्च नहीं है सर। ना इसमें कोई दवाई यूज होती है ना। माइक बंद हो गया आपका एक बार। जी। हम्म। ये बस नेचर पर डिपेंड रहता है ये इलाज है।
जी। तो खर्च भी लगभग जी नेग्लिजिबल है और हाँ, फायदे भी बहुत वही सारे। बात है सर। हाँ जी। हाँ, बस इसमें प्रेज मायने रखते हैं सर, प्रेज। जी। एक चीज और मैं हाँ कहना चाहूंगा, जैसे एलोपैथी ट्रीटमेंट्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, है ना, तोड़ो फोड़ो काटो छाटो दवाइयों के साइड इफेक्ट, है ना, प्रॉब्लम कई बार जी कम तो नहीं होती, बढ़ते जाते उसके साइड इफेक्ट्स है। बट हमारा जो ट्रीटमेंट है हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट्स, जिसमें हम बॉडी को जो होल ट्रीट करते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि साइड बेनिफिट्स बहुत नहीं। है ना। हाँ, इसमें तो बेनिफिट है सर, और भी हाँ। कोई बीमारी है वो क्योर हो जाएगी सर। हाँ, जो बीमारी है उसके साथ अगर और भी कोई डिजीजेस ऑटोमेटिकली आपको ठीक होने लगती है। जैसे आप हाँ हमारे जी। पास साइनस के ट्रीटमेंट्स के लिए आए थे, बट उसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, है ना। डाइजेस्टिव हाँ सिस्टम जी। जो खराब रहता था, गैस बनता था, एसिडिटी होता था, कफ होता था, ये सब ठीक होने लग गया। पेट अच्छे से साफ होने लग गए, जो भूख अच्छे से लगने लग गया, एनर्जी लेवल अच्छे से पहले से अच्छा हो गया। ऐसा हुआ आपके साथ, जी। है ना। जबकि मेडिसिन खाने पे क्या होता है, इसका उल्टा होता है ना, चीजें और खराब मेडिसिन होती इतना खा, जितने दिन खाते हैं उतने दिन एक हौसला बनता रहता है, वो बाद में जो गट्टे बैक्टीरिया है टोटली नष्ट कर देते हैं एंटीबायोटिक, और फिर बाद में इतनी कमजोरी वीकनेस आनी पड़ जाती है कि पता ही नहीं चलता कि आदमी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लाइफ में। है। जी। तो आप हमारे ट्रीटमेंट से मुझे लगता है काफी संतुष्ट हुए और आपकी डिजीज भी काफी हद तक ठीक हो गई है। और मुझे लगता है कि आपकी जो हीलिंग जर्नी रही, लोगों को इनसे इंस्पायरेशन जरूर मिलेगा और लोग इंस्पायर्ड होंगे कि नेचुरली और होलिस्टिकली बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जो मेडिकली ठीक नहीं हो रहा है। और जो लोग आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ आज इंडिया में और इंडिया के बाहर भी लाखों लोग इस तरह की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं ना, एजमा से, राइनिटिस से, ब्रोंकाइटिस से, साइनसाइटिस, एलर्जी से, ऐसे लाखों की संख्या में पेशेंट्स हैं। और पर साल लाखों में लोगों का अनवांटेड इनसे, है ना, असमय मृत्यु भी हो जाता है इस तरह के डिजीज से, जिनको काफी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि डॉक्टर तो यही कहते हैं कि ये तो ठीक होगा नहीं, जिंदगी भर आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर ने आपको भी कहा था कि ये तो ठीक होगा नहीं, जिंदगी भर आप मेडिसिन लो, इनहेलर लेते रहो, एंटीबायोटिक्स लेते रहो। बट आपने देखा ये ठीक हो गया। तो जो लोग ये धारणा बना लिए हैं कि ये तो ठीक होगा नहीं और जिंदगी भर में ऐसे ही रहना पड़ेगा, और कई बार, है ना, ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगता है कि डेथ भी हो जाता है लोगों का। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना संदेश चाहेंगे। ये संदेश यही है सर, आपके साथ जुड़े, आपके जो बताए गए ट्रीटमेंट उसको फॉलो करो। अरे आप इस बीमारी से निकल सकते हो। और लगभग दवाई के तो भरोसे आपने लंबा टाइम भी गुजार लिया है, थोड़ा टाइम सर के साथ गुजारो, जिससे आपको एक सांत्वना भी मिलेगी। अरे आपका जो भी बीमारी है इससे निकलने की भी बार रास्ता मिलेगा। तो यही संदेश देना चाहूंगा सर। चलिए, बहुत अच्छा। आपने एक पॉजिटिव सोचा लोगों के लिए, लोगों का भलाई के लिए, ताकि आपका संदेश लोगों तक जाए और बाकी लोग जो सफर कर रहे हैं, जिनको ठीक तो होना चाहते हैं बट ठीक होने का सही रास्ता नहीं मिलता है, उम्मीद है कि ऐसे लोगों हाँ तक आपका संदेश पहुंचेगा और उन्हें भी हम आपकी तरह ठीक कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े और अपना एक्सपीरियंस लोगों तक आपने पहुंचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि ऐसे आपको जैसे हमने ट्रीट किया, ठीक किया, ऐसे बाकी लोगों को भी हम ठीक कर पाएंगे, और जो लोग सफर कर रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम से, किसी भी प्रॉब्लम से, उनको हम हॉलिस्टिकली ठीक कर पाएंगे, ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं। और इसमें जो आपने साथ दिया है उसके लिए हम आभारी हैं आपके। तो हमारे साथ आप जुड़े, अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तो आप हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, और आपके लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि सारे लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। चलिए, ओके, नमस्ते। तो देखा आपने कैसे अमित जी घर बैठे अपने डिजीज को ठीक कर लिए, बिल्कुल आसानी से, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, और वो कभी हमसे मिले भी नहीं और उनका ट्रीटमेंट्स हो गया ऑनलाइन ही। तो यदि आप भी इस तरह की किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और आपको उसका सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और अगर आप हॉलिस्टिकली अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं, घर बैठे आप ठीक हो सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपका ट्रीटमेंट ऑनलाइन ही स्टार्ट हो सकता है अगर आप चाहें, और हम और आप दोनों मिल के प्रयास करें तो चाहे आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, आप
देखेंगे वो बहुत आसानी से घर बैठे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यदि इस वीडियोज़ में दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे हों तो आप इस वीडियोज़ को और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको ज़रूरत है, जो कई सारे डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और उनको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, जो कई सारे डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और मेडिकली वो परेशान है दवा खा खा के, उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों तक ये वीडियोस पहुंचेगा तो उनके डिजीज़ को ठीक करने में डेफिनेटली हम उनकी मदद कर सकते हैं। और यदि आप चाहें कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसकी रिप्लाई आपको जल्द से जल्द दे पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।